हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मटका ऊंधियो की रेसिपी दिखाने वाली हूँ, वो भी डिटेल में विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम सब्जी की बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में दी गई आप सारी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप किसी सब्जी को ऐड भी कर सकते हैं। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, वो है 1/3 कप, और उसे मैंने मिक्सी में कोर्स पाउडर कर लिया है। देन हम ऐड करेंगे तिल का पाउडर, वो मैंने 1/4 कप लिया है, वो भी कोर्स पाउडर है। अब ये है बेसन की सेव। अगर आपके पास बेसन की सेव अवेलेबल नहीं है तो आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं, वो है 1/4 कप। अब हम डालेंगे लहसुन की चटनी, वो है 1 टेबल स्पून। धनिया जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। अब डालेंगे हल्दी और शक्कर, दोनों हाफ टेबल स्पून है। अब डालेंगे कूटी हुई सौंफ और अजवाइन। सौंफ हमें 1 टेबल स्पून डालना है और अजवाइन हमें 1 टीस्पून डालना है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून और ऊंधियो मसाला 2 टेबल स्पून। हम डालेंगे ऑयल हमें 2 टेबल स्पून डालना है। देन हम ऐड करेंगे नींबू का रस, एक बड़ी साइज़ की नींबू का रस हमें डालना है। अब सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से घुल मिल जाए और एक स्टफिंग बन जाए। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और लास्ट में है हरा धनिया। अब ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा स्टफिंग रेडी है सारी सब्जी में फिल करने के लिए। ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पे मैंने कुछ सब्जी स्किप की है। हरी सब्जी में मैंने लिया है वालोर, सेम और कम स्पाइस वाली हरी मिर्च, और यहाँ पे आप ले सकते हैं कच्चा केला। देन स्टफ होने वाली सब्जी में यहाँ पे मैंने लिया है छोटे प्याज, छोटे आलू और छोटे बैंगन, और ये आप ऐड कर सकते हो शक्करकंद और सूरन। सब्जी को हम स्टफ कर लेते हैं। उसके लिए हम सारी सब्जी में कट लगाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर से थोड़ा आगे इसी तरह में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में कट लगाना है, और देखना है आपको एंड तक नहीं लगाना है। इसी तरह मैंने सारे बैंगन में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कट लगा दिया है। जैसे हम नॉर्मली किसी भी सब्जी को स्टफ करते हैं उसी तरह आपको ये करना है। देन हम आलू में कट लगाएंगे। तो आलू में भी आप देख सकते हैं मैंने उसी तरह आलू में कट लगाए हैं जिस तरह हमें बैंगन में कट लगाए हैं। इसी वजह से हम सारे आलू में भी इस तरह कट लगा लेंगे, और उसी ही तरह हम सारे प्याज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट लगा लेंगे। ये है हमारा स्टफिंग जो हमने पहले रेडी किया है। इसमें हमें डालना है हरा लहसुन 1 टेबल स्पून। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छे से मिक्स करना है, और देन हमें सारी सब्जी में आपने जिन सब्जी में कट लगाया है उन सारी सब्जी में इसी वे से आपको जैसे दिखाई दे रहा है वीडियो में, उसी तरह हमें सारी सब्जी को स्टफ़ कर लेना है, अच्छे से फिल करना है सारा मसाला। अब देख सकते हो गाइस, मैंने सारी सब्जी में अच्छे से मसाला फिल कर दिया है। थोड़ा बहुत मसाला बाकी रहेगा, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा ऑयल लेके ऑयल ब्रश की मदद से सारी सब्जी में अच्छे से ऑयल लगा देना। अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बट आप ब्रश की मदद से लगाए तो अच्छे से लग जाएगा विदाउट वेस्ट। और अगर आपके पास ऑयल ब्रश नहीं है तो आप किसी कॉटन क्लॉथ और कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सारी सब्जी में ऑयल लगा दी। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो गाइस, मटके को प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें लेना है बादाम के पत्ते, और बादाम के पत्ते को आपको मटके के अंदर की साइड को आपको चारों ओर से कवर करना है। जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह आपको अच्छे से हर एक पत्ते को अच्छे से रखना है और अंदर का पार्ट अच्छे से कवर करना है। अगर आपके पास बादाम के पत्ते नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे आप केल के पत्ते भी ले सकते हैं, बनाना लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी इसी तरह आप देख सकते हैं, इसी तरह अच्छे से कवर करना है सारे मटके। देख सकते हो गाइस, मैंने मटके को अच्छे से पत्तों से कवर कर दिया है। अब आपको सब्जी डालना है। तो सब्जी में आपको पहले ऐसी सब्जी डालना है जो पकने में टाइम लगाते हैं, लाइक आलू, शकरकंद
और सूरन। इस टाइम आप ये सब्जी डालेंगे। देन हमें डालना है प्याज और बीच में हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। देन बैंगन डालेंगे और साइड बाय साइड आपको अपनी जो हरी सब्जी है लाइक वाल और सेम और आप दूसरी कोई भी कच्चा केला वो सब इस टाइम आपको डालना है और अच्छे से डालना है। तो हल्का सा प्रेस करके डालेगा, इसलिए सब्जी अच्छे से रह जाएगी और उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा दबाना है, लाइटली प्रेस करना है और इसी तरह सारी सब्जी को आपको डाल देना है। यू कैन सी गाइस, मैंने सब्जी को अच्छे से मटके में डाल दिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कवर करेंगे करी पत्तों से। यह करी पत्ता और गुजराती में हम कहते हैं मीठो लीमड़ो, उससे आपको अच्छे से कवर करना है। पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, उसमें हवा लीक नहीं होनी चाहिए, उसी तरह में प्रेस करना है। करी पत्ते से कवर करने की रीज़न ये है कि जब वो पकेगा तब उनकी खुशबू अंदर तक सब्जी में भी जाएगी और उनसे उनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगेन आपके पास करी पत्ता आपको नहीं मिलते हैं, देन आप उसकी जगह पे आप बादाम के पत्ते और बनाना लीव्स यूज़ कर सकते हो आप। अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ, वो है ओपन फायर। यहाँ पे मैंने हेल्प ली है मेरे नेबर ब्रदर की। टू बी ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं से ऊंधियू सीखा था और हमने इस मटके में बहुत सारी बार ऊंधियू बनाया है, दैट्स वाई उसका रंग ऐसा है। बट ये मिट्टी का मटका है और क्योंकि मैंने अच्छे से प्रेस करके नहीं पत्ते डाले थे, इसलिए वो अगेन थोड़े पत्ते प्रेस करके डाल रहे हैं और वो बता रहे थे उसमें थोड़ी सी भी हवा लीक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि मटके के मुंह के हिसाब से 1 या 2 इंच का छोटा सा खड्डा करना है और उसमें मटके को उल्टा रख देना है और ध्यान रखना है कि मटके को अब अच्छी तरह से चारों ओर से मिट्टी से कवर कर दे, जिसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमें मटके के चारों ओर गोबर के चन्ने रख देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार जलते हैं देन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट देते रहते हैं और इन दैट केस इफ़ यू आर फ्रॉम अ सिटी तो ये आपको मिलना मुश्किल रहेगा। तब आप वुडन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। जो वेस्टेज वुडन आता है वो भी इस तरह ही वर्क करेगा, तो आप वुडन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। देन हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सूखा घास। अब सूखा घास डालने के बाद हम करेंगे फायर। आप देख सकते हो गाइस, इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी आप पानी की बकेट ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है देन वो हेल्प करेगा। एक बार आग होने से हमें चारों ओर से सूखा घास ज़्यादा डाल लेना है और थोड़े गोबर के चन्ने। वो एक बार सूखा घास एक बार जल जाएगा तब गोबर के चन्ने एक्टिव हो जाएंगे और वो लॉन्ग टाइम तक हीट देते रहेंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम बेसन के मुठिया बना लेते हैं। तो चलते हैं हम किचन में। उसके लिए आपको चाहिएगा बेसन, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा लहसुन, नींबू का रस, सॉल्ट टू टेस्ट और पानी। यहाँ पे मैं गाइस वीडियो शूट करना भूल गई थी, इसलिए थोड़ा स्किप हो गया। उसमें से आपको छोटे छोटे गोले बना लेने हैं और एक बार ऑयल गर्म हो जाए देन फ्लेम को लो टू मीडियम करके सारे गोले तल लेने हैं। 2 या 3 बैच में तलेगा गाइस, एक बैच में सारा ही नहीं तलेगा। ये मेरा हो चुका है एक बैच, 3 बैच और मैंने सारे मुठिया इस तरह तल लिए हैं। तो ये हमारा हो चुका है गाइस। अब हम चलते हैं ओपन फायर की तरफ। तो एक बार सूखा घास डालने के बाद मैंने दूसरी बार सूखी लकड़ी डाली थी, तो उसके बाद सारे के सारे गोबर के चन्ने अच्छे से जग गए थे और वो अभी तक चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात खास ध्यान रखना है कि आपको बार बार उसे फायर करते नहीं रहना है, बार बार सूखा घास नहीं डालना है, तब तक ही डालना है जब तक एक बार अच्छे से वुडन ब्लॉक और आप छन्ने यूज़ करें तो वो एक बार अच्छे से जल जाए। देन आप उसे भट्टे में ही सेकना है, क्योंकि आप उसे बार बार फायर करेंगे तो आपका ऊंधियू में भी जल सकता है। इसलिए और ज़्यादा फायर करने से आपकी ऊंधियू में बहुत ज़्यादा स्मोकी स्मेल आ सकती है। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये हमारा हो चुका है। मैंने अगर फिक्स टाइम की मैं बात करूँ तो 30 मिनट मैंने उसे फायर में रखा था और देन 20 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो टोटल
45 मिनट में ये रेडी हो चुका है। अब हमने जो पत्ते डाले थे वो हमें आगे से निकाल लेना है। और देन हमारा जो ऊंधियो है वो पक चुका है और हमें उसे किसी बड़े बड़े बर्तन में निकाल देना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है गाइस। इसी तरह आपको ऐसे निकाल लेना है और जो जले हुए पत्ते हैं उसे हमें निकाल लेना है। ऊंधियो बिल्कुल भी नहीं जला है क्योंकि हमने इसी वजह से पहले पहले हमें पत्तों से उसे मटके को कवर किया था। दैट्स वाई वो थोड़े बहुत पत्ते ही जले हैं, वो नॉर्मली है। उसको आपको ऐसे निकाल लेना है। और हमारा ऊंधियो बिल्कुल राइट पका है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ गाइस कितनी अच्छी तरह से वो पका है। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल रखा है, उसमें हम डालेंगे शाही जीरा, देन हम उसमें डालेंगे करी पत्ता और उसके बाद हम डालेंगे सारे खड़े मसाले। उसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, सौंफ, चक्री फूल और यू कैन से बादाल फूल और सूखी लाल मिर्च। अब मैं डालूँगी बहुत सारी हींग। सारे मसालों को ऑयल में हमें अच्छे से भून लेना है। देन उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज और सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट और मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इसलिए आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हरा लहसुन और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें प्याज को ट्रांसलूशन होने तक उसे पका लेना है। यू कैन सी गैस प्याज अच्छे से पक चुका है। अब उसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। उसकी जगह पे आप टमाटर की ग्रेवी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपको उसे मिलाना है और उसे पकाना है जब तक टमाटर मैश ना हो जाए। और आपको बीच बीच में उसे चलाते भी रहना है ताकि वो चिपक ना जाए। अब टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब उसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे आप लहसुन की चटनी भी ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिलाना है। देन उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं, आपको डालना ही है क्योंकि तभी सारे मसाले का टेस्ट बैलेंस होगा। अब हम उसमें डालेंगे जो हमारा बचा हुआ स्टफिंग, उसमें हम सारा इसे डाल देंगे। अब देख सकते हो मैंने सारा मसाला डाल दिया है और अब उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। स्टफिंग मसाला डालने के तुरंत ही बाद हम उसमें पकी हुई सारी सब्जी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि वो सारे मसाले के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/4 कप वाटर, अब देख सकते हो। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मुठिया। मैंने सारे मुठिया डाल दिए हैं और उसके बाद आपको उसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से मुठिया पकी हुई सब्जी है अच्छे से घुल मिल जाए। अगर आपको लगता है कि अब और पानी डालना पड़ेगा तो आप ज़रूर डालेंगे। अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और पानी चाहिएगा, तो इसलिए मैं फिर से 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद आपको उसे अच्छे से मिलाना है और उसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उसे पकाना है। अब देख सकते हो हमारा ऊंधियो रेडी है। लास्ट में हम उसे गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। That's it for today guys. If you love the content then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Please go and do subscribe. Till then enjoy.